अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक है साहब। आज है फ्राइडे का दिन और हमने प्लान किया है कि आज कोई फ़िशिंग का मूड था हमारा कि फ़िशिंग करके आते हैं। तो निकल पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़िशिंग के लिए। और ये है हमारा दोस्त शमारा से हाय। सो नाउ अभी हम जा रहे हैं सी साइड पे महारा की एरिया। तो शमारा ने बोला था कि सुबह के टाइम में फिशिंग करने का ज़्यादा मज़ा आएगा, तो इसलिए निकल पड़े। अभी तो टाइम भी जो है ना वो 5:30 हुए और हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। और आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं भी फिशिंग करने जा रहा हूँ। पहले करते होते थे तो बीच में काफ़ी अरसा गुजर गया नहीं की फिशिंग। तो आज देखते हैं इंशाल्लाह कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो इंशाल्लाह पहुंच के सी साइड पे समंदर पे तो फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं दोबारा से भी लोग। तो ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, फाइनली हम पहुंच गए इधर साइड पे। ये है पीछे समंदर है और अभी जो ना हम कर रहे हैं अपने रात की सेटिंग। और रात की सेटिंग आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रात की सेटिंग करने के बाद स्टार्ट करते हैं। चलें, तब तक आपको मैं समंदर के जो जानदार हैं वो दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा था केकड़ा। ये है और Asmara, anything? Eat and run? Sheet and run? No, one gone, one है वहाँ। ये एरिया है, ये सामने एक होटल है। और ये देखें कैसे प्रोडक्शन दी हुई है। बड़े बड़े पत्थर लगा के इन्होंने ये एरिया जो रिक्लेम किया हुआ है। रिक्लेम मीन्स कि इसको मतलब उन्होंने समुद्र को बंद कर दिया हुआ है इधर से। बस ये एरिया बचा है। हमारा अगेन स्टार्टिंग। ओके, लेट्स सी। चलो आपको जेली फिश दिखाता हूँ आज। देखें, जेली फिश प्यारी इधर आके फंस गई है। ये देखें, ये पत्थर के अंदर फंस गई, मर गई इधर ही। क्योंकि आजकल का जो मतलब जो सीज़न है ना, इस सीज़न में जेली फिशेस बहुत ज़्यादा आती हैं इधर। और ये किसी हद तक ख़तरनाक भी होती हैं, क्योंकि अगर ये आपके कहीं पे हाथ पे काट लें ना, इनका वो छोटे छोटे से होते हैं, काट लेने से फिर वो काम ख़राब हो जाता है। चलिए तो दिखाता हूँ इधर भी जेली फिश। ये आ गई जेली फिश, करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, ये चेक करें, ये है जेली फिश। कितनी प्यारी चीज़ है। ये भी और भी ज़्यादा, वो देखें तैयार नहीं है इधर। ये छोटे छोटे केकड़े और छुपे हुए। फिलिपीनी लोग ये बहुत खाते हैं। फिलिपीनी लोग ये केकड़े वगैरह बहुत खाते हैं, वो बड़े शौकीन हैं इन चीज़ों के। हम लोग तो कभी इन चीज़ों के पास ही नहीं गए, मतलब हाथ तक नहीं लगाया इनको। और हर लोग अपना अपना जो टेस्ट रखते हैं।
कुछ फिलिपीनी लोग बहुत करते हैं, वो रात को अक्सर जो है ना आके दिन की हंटिंग करते हैं अंधेरे में। तो होता है वो छोटे वाले ये, और वो बड़े जो होते हैं केकड़े वो पकड़ते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। क्योंकि मुझे इधर अभी पत्थरों के ऊपर बड़े ध्यान से चलना पड़ रहा है, क्योंकि स्लिप भी हो सकता है बंदा, और स्लिप हो गया तो बहुत बुरा गिरता है, इधर चोट बहुत बुरी लगती है। चले देखते हैं अभी क्या आता है हमारे इधर। Still no Shimara? Fish is gone or what? Fish is gone or what? Coming, huh? Okay, let's see. Sit here properly. Gone? The big one, yeah. Wallah. Big one? Yeah. Gone, huh? Yeah. You can put it. No issue, put again. जी हमारे हाथ एक लगी थी, वो एंड पे आके फिर छूट गई है, भागी वो। बाधा होता है वो कांटा पूरी तरह मतलब उनके मुंह में भी नहीं जाता वो, मतलब जो साथ लगाता है वो शरीम को खाती हैं और भाग जाती हैं। बहुत तेज़ भी होती हैं, बड़ी शैतान होती हैं मछलियाँ भी, अपना फ़ायदा लेकर भाग जाती हैं बाद में। ये अभी शमारा दोबारा से बना लगा रहा है, शरीम दोबारा फेंकेगा। और मज़े की बात है ये मतलब बड़ा मजाक होता है आपके साथ। आप बड़ी मेहनत से उसको लगाते हैं, बच के कांटा हाथ में ना लग जाए, और मछली होती है वो एक सेकंड में खाती है और भाग जाती है। ये मेरे साथ भी हुआ था, फिशिंग करने जाना, लगा के बैठे रहना, वो खा के निकल जाना, में पता नहीं चलना। तो नए थे, हमें पता ही नहीं था कि मतलब कैसे पता चलता है कि फिश आ गई है। तो अभी भी 2 दफ़ा हो चुका है, तो अभी तो थर्ड टाइम जो ना फेंकेगा। तो अभी हवा भी तेज़ हो गई है, देखिए हवा भी तेज़ हो गई है, और हवा में फिर जो है ना वो तो मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि ये जो इसकी पानी की वो जो लहरें हैं वो इसको हिलाती रहती हैं बार बार वेट से, तो ऐसे लगता है जैसे ना मछली आ गई है, फंस गई है मछली। बस वो एक्चुअली में होता नहीं ऐसा। ओ सामने देखें लोग बोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो हम ये सारे आ गए हैं, आज फ्राइडे का दिन है। ये देखते हैं ये लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी फ्राइडे मॉर्निंग। अभी यहाँ से निकलेंगे तकरीबन बहरीन के पूरा राउंड लगाएंगे। बाकी यहाँ पे इस एरिया में जो है ना वो स्विम करना आना अलाउ नहीं है, क्योंकि ये है डीप एरिया, समंदर बहुत गहरा है यहाँ पे। बहुत मतलब बहुत स्विमिंग से यहाँ पे आम बंदा जो जिसको अच्छी तरह नहीं स्विमिंग आती वो उसका काम है ही नहीं इधर, मतलब खुदा न खास्ता वो छलांग लगाएगा तो वो फिर नीचे जाएगा। इसलिए यहाँ पे जगह जगह पे इन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं कि स्विमिंग एरिया नहीं है ये। और जैसा आप फिशिंग कर सकते हैं या आउटिंग के लिए आ सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। यहाँ पे स्विम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रिजेज़ हैं, और जहाँ पे ब्रिज होते हैं और जहाँ पे बोट्स अक्सर गुजरती हैं वो एरिया डीप ही होता है, और वहाँ पे बैठ मतलब जाके स्विम करना वैसे बेवकूफ़ी है। और आशिमारा स्टिल नो, हम वेट में बैठे हुए हैं। देखें अब क्या बनता है। लगा के राड फेंका हुआ, कुंडी जिसको बोलते हैं, और फेंकी हुई है। लेट्स सी क्या बनता है। अभी वो सामने देखें एक और बोट जा रही है, ये बोट है कमर्शियल टाइप लाइक बंगालियों की। ये सुबह सुबह निकलते हैं, ये डीप वाटर्स में चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके ये फिर फ़िशिंग करके लाते हैं। सारा दिन इन्होंने वो फ़िशिंग करनी होती है, और फ़िशिंग करके तो फिर ये शाम को वापस आते हैं, और शाम को आके फिर दिन की जो फ़िश मार्केट होती है वहाँ पे ये सेल कर देते हैं, जो भी इन्होंने सुबह से सारा दिन तो
फिशेस पकड़ी होती हैं। लग रहा है कुछ है। नो खाली आ गया। और एक दफ़ा वेट फिर खाली आ गया वापस, फिर फेंका है। क्योंकि हवा है ना, हवा से बंदा कंफ्यूज हो जाता है, मतलब जब ऐसे ऐसे हिलता है ना, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मछली आ गई है। तो होता है ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली होती है वो हवा की वजह से जो ना हिलता है वेट और बंदा कंफ्यूज हो जाता है। हमारे साथ एक दफ़ा हुआ था ऐसे ही, मैंने फेंका ऐसे ही ना, तो 10 मिनट बाद क्या हुआ कि मैंने जब उसको खींचना शुरू किया तो बड़ा भारी सा हो गया, मैं समझा कि मछली आ गई। और जब मिल के मैं और मेरे दोस्त ने इसको मतलब बाहर खींचा, देखा क्या, और उसके साथ एक वो जो मतलब फटा हुआ फुटबॉल होता है ना, वो फुटबॉल में जग फंस गई। हम बड़े खुश के, पता नहीं बहुत बड़ी मछली आ गई है। खाली आ रहा है हमारा बार बार, हाँ बार बार खाली आ रहा है। देखिए अभी एक और बोर्ड जा रही है, ये भी फिशिंग के लिए ही जा रही है, ये भी फिशिंग के लिए जा रही है। ये सामने जो है जी हॉस्पिटल है, और ये कुछ काम स्टार्ट हुआ है, शायद ब्रिज बनना है एक और यहाँ से, वो ट्रेन वगैरह लगी हुई हैं उधर भी। ये सामने हमारी सिटी है जहाँ पे हम रहते हैं। और बाकी ये जो बहरीन का समंदर, इसको डेड सी बोलते हैं, ये लाइव समंदर नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे उधर पाकिस्तान में कराची में समंदर की लहरें बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब बहुत पानी का प्रेशर होता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, स्पेशली इधर। हाँ अगर सऊदी ब्रिज की तरफ जाएं, सऊदीया की तरफ, तो वहाँ पे तो बहुत डीप समंदर है। वो वहाँ पे तो मतलब देख के डर लगता है बंदे को। तो ये वाला डेड डेड सी है, इसमें पानी है, ये कह लें कि हफ्ते में पानी आता है, और मतलब पूरा हफ्ता कभी पानी ऊपर चढ़ जाता है, कभी बिल्कुल डाउन चला जाता है। अभी ये देखिए जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये वहाँ तक था पानी, वहाँ तक, ठीक है। अभी ये पानी नीचे चला गया है, ठीक है। तो अभी ये देखिए पानी कहाँ पे गया होगा, ठीक है। ये होता ऐसा ही है, पर मतलब कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें पानी कभी ऊपर चढ़ जाता है और कभी बिल्कुल डाउन चला जाता है। और सही मज़ा आता है वो सऊदी ब्रिज की तरफ, वहाँ पे बहुत डीप, और फिर जो फिशीज हैं, मछलियाँ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे तो मतलब अगर आप बैठे तो आपको नज़र भी आएंगी। अगर जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ तो आपको जैसे मतलब इधर देखेंगे तो आपको अंदर नज़र आएंगी मछलियाँ बाद तैरती हुई। पर यहाँ पे तो अभी कोई नज़र नहीं आ रही, पता नहीं जो जुमे के दिन वो भी छुट्टी कर गई हैं या सो रही हैं अभी, कि अभी नहीं बाहर जाना। तीसरी चौथी दफ़ा हमने फेंक दिया है, कुछ भी नहीं। तो कहीं मोए मोए ना हो जाए हमारे साथ, ये भी डर लग रहा है। इतनी मेहनत से उठ के आया हूँ, नींद ख़राब करके आया हूँ, रात को भी 12 बजे सोया। कुछ काम करने होते हैं फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे की नाइट को और सोया भी लेट, और भी 5 बजे मुझे इसने भी जगा दिया कि सर मैं आ रहा हूँ, रेडी हो जाए। दिन का मतलब कुछ नहीं है, हमारा सब कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार हवा की वजह से। थोड़ा सा वो ऐसे हिलता है, जल्दी से बात खींच लेता है। तो मुझे नहीं लगता कि आज हम मछलियाँ पकड़ेंगे, जाके मुझे मुर्गी बनानी पड़ेगी, चिकन। तुम्हारा नो चांस। नो चांस, नो इशूज, इंशाल्लाह विल कैच। अगर फ्राइडे का दिन जो होता है ना, वो फ्राइडे की रात, और हमने अपने जो वॉशिंग वगैरह करनी होती है कपड़ों की, वो करके फिर अगले वीक के लिए नेक्स्ट जो पूरा हफ्ता होता है उसके लिए हमने रेडी होना होता है। तो सारों की ये रूटीन है, मेरी रूटीन ऐसी है कि मैंने भी रात को अपने सारे कपड़ों की वॉशिंग की है, और वॉशिंग करने के बाद अब मतलब रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब जुम्मा पढ़ के आके वापस तो फिर जो आयरन वगैरह करके तो रख देंगे, फिर पूरा हफ्ता उसको ऐसे यूज़ करेंगे कपड़ों को।
क्योंकि यहाँ पे बाहर से वॉकिंग कराने का तो बिल्कुल मज़ा नहीं है, हाइजीन का वो ख्याल ही नहीं रखते वो लोग। तो बेहतर आप लोग भी जब कहीं मौका मिले बाहर आए तो ये स्पेशली ये जो चीज़ें हैं ना, एक तो खाना घर बनाएं, अपना बनाएं, क्योंकि होटलों पे खाना जो है ना वो मज़े का होता है, बट उसमें ये कहें कि जो मसाला जात होते हैं, जो उनका जो ऑयल वो यूज़ करते हैं वो बड़ा नाकस होता है, वो मत खाएं, वरना बहुत बुरा बंदा वो जब बीमार हो जाता है। और आप अगर स्टोमिक डिस्टर्ब हो गया तो फिर आपकी कह लें कि वो पूरी बॉडी पे जो है ना वो बहुत बुरा इफेक्ट जाएगा। मैं तो ये चीज़ें जो है ना जब से आया हूँ, मतलब 8-9 साल हो गए इधर, मैं ये चीज़ें खुद ही करता हूँ। मैं वहाँ बाहर कभी कभार जाते हैं हम, तो ये अच्छी जगह पे खाने चले गए, लेकिन मोस्टली जो है ना वो हम इधर ही करते हैं, अपने घर में खाना चाना बनाना सब कुछ। क्योंकि तो ये है कि आप अगर बाहर से खाते हैं तो आपका बजट जो है ना वो फिर आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा पैसा जेब में, कहाँ भी बाहर से खाना है। घर में खाना अगर एक दिन बनाते हो 2 दिन खा सकते हो आराम से, क्योंकि प्रदेश की जो लाइफ ऐसी है, डेली फ्रेश ताज़ा आप बना ही नहीं सकते। तब बना सकते हैं अगर आपकी फैमिली इधर है, तब तो फिर इशू कोई नहीं। अगर आप बनाना है खुद ही खाना, तो फिर आपको एक दिन पकाना है, 2-3 दिन खाना ही पड़ेगा, मजबूरी होती है वो। क्योंकि डेली खाना पकाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि 8-9 घंटे आपने जॉब करनी है, जॉब के बाद वापस आके बंदे में हिम्मत ही नहीं रहती। हाँ, सर्दियों में ऐसा होता है, कहाँ वो मौसम ठीक होता है, बंदा डेली भी बना सकता है। गर्मियों में तो मुमकिन ही नहीं है कि डेली खाना बना रहे, किचन के पास जाने को दिल नहीं करता। अभी आज मैंने खाना बनाना है, क्योंकि आज एक दोस्त है मेरा रूममेट, वो आ रहा है पाकिस्तान से, शादी करने गया हुआ था, माशाल्लाह शादी होगी, अल्लाह ताला उसको कामयाबी अभी शादी होगी। और आज वो पहुँच रहे, आई थिंक फ्राइडे से जो फ्राइडे प्रेयर है, जुम्मे की नमाज से पहले ही वो पहुँच जाएगा। तो फिर रात को सामान में ले आया था, चिकन वगैरह, तो फिर चिकन कढ़ाई वगैरह बनाएगा, स्पेशल यही होता है यहाँ पे हमारे। चिकन कढ़ाई बना ली, या मतलब जो चिकन की डिश है वो बना ली। पहले मैं जा रहा था रात को, मॉल की तो देर काफ़ी हो गई थी, चलो रहने तो अभी पास से ले लेते हैं, सामान लेके रखा हुआ है। अभी ये कुकिंग करते हैं, अगर कुछ मिला तो ले जाएंगे, वरना फिर खाली चले जाएंगे। लेट्स सी। अभी समंदर ने भी जो है ना अपना वो हलचल ज़्यादा शुरू कर दी है, ये देखिए पानी कैसे छलांगे मार रहा है इधर। ओ वाह, वाह भी वाह, फिश 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 फिश, हमारा ब्रिंग हेयर ब्रिंग हेयर ब्रिंग हेयर, ये फिश आ गई, ये फाइनली हमने एक फिश पकड़ ली है, पर है बहुत छोटी सी। चलो आगाज़ हो गया, ये हमारी कामयाबी है जी, हमने एक पकड़ ली। हमारा कैच इट, आई विल नॉट कैच इट, कैच इट नो शिमारा, यू विल कुक इट लाइक दिस, यू विल कट इट। ये जी एक फिश पकड़ ली हमने, इब्तिदा हो गई है। जब इब्तिदा हो जाए फिर मज़ा, अभी आएंगे और भी। अगर ये धोखा खा सकती है तो और भी होंगी पास ही, बेवकूफ़ होती हैं बेचारी जो फंस जाती हैं टाइम से, ये वही है छोटी सी बिल्कुल। मैंने जब पकड़ी थी मुझे पहले ऐसी फिश लगी, फिर छोटी सी लगी, फिर एकदम से माशाल्लाह कोई तकरीबन 1 kg से ज़्यादा थी वो फिश लगी ऐसे ही। तुम्हारा ये में ओके ओके ओके। हमारा समझ लगता है अपना सामान लाना भी भूल गए हैं। वो जो होता है प्रॉपर इनका वो एक इतना सा बॉक्स होता है जिसके अंदर वो पकड़ के फिशेज रखी जाते हैं और फिर जाते हुए ले जाते हैं। चलो बिस्मिल्लाह हो गई है जी। अभी दोबारा हमारा सा फेंकेंगे। हमारा यू आर पुटिंग वाटर, ये अच्छी टेक्निक है, ये देखें। अभी उसने क्या किया कि उसके अंदर पानी फिल कर दिया शॉपर के अंदर, उसको अभी ऐसे मतलब गिरा लगा के कहीं पर रख देगा, और जब तक इधर रहेगा मछली ज़िंदा रहेगी, और फिर जब घर जाएगा जाके इसको पका लेगा। क्योंकि ये शुमारा है श्रीलंका से, और श्रीलंका लोग, बंगाली लोग ये फिशेस के बड़े शौकीन हैं और बहुत खाते हैं, और ये ड्राई करके खाते हैं। ये मुझे भी एक दिन कह रहा था कि सर मेरे साथ इन्वेस्ट करें, मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ और लेके भी आता हूँ, और फिर उसको ड्राई करके काट के नमक वगैरह लगा के ड्राई करके धूप में
तो मैं बेचता हूँ, बड़ी महंगी बिकती है। मतलब अगर 1 दिनार केजी आप लेके आए या 2 दिनार केजी तो डबल प्राइस में आपको वो मतलब वो सेल कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा उसका प्रॉफिट होता है। सर मैंने तो उसको बोला भाई रहने दो क्योंकि मैं इस चीज़ का वाकिफ़ नहीं हूँ, और छोड़ो ये काम। अच्छा अभी एक आ गई है, अभी ये देखिए, ये श्रिम्प होता है, ये देख रहे हैं, ये ऐसे श्रिम्प लगाते हैं तो फिर इसकी स्मेल के मतलब वो सूंघ के तो मछलियाँ जो है ना फिर उसको खाने आ जाती हैं। हमारा नाउ यू विल पुट देयर, Yeah. टेक केयर अदरवाइज दे विल लाइक भाग जाएगी, फायदा नहीं होगा। डोंट पुट, आई थिंक इट विल लाइक पुट समवेयर हियर लाइक दिस। ओके एनफ एनफ, हाँ ऐसे। चलो जी, को तो स्टोर कर दिया उसने पानी में रख के, तो अभी देखते हैं हमारा ट्राई अगेन बिग वन। अभी देखते हैं इंशाल्लाह कि बड़ी आती है नहीं, क्योंकि इसका तो चलो ये एक नवाला ही हो गया हमारा का मैं भी उठता हूँ, अभी देखता हूँ क्योंकि मैं डरता इतना भी इसके ऊपर चल नहीं रहा, पत्थरों के ऊपर। कि ये जो पत्थर है ना बड़े, ये चेक करें कैसे ये छोटे 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 से ना, मतलब अगर गिरते हैं तो ये बड़े बुरे लगते हैं, बंदे के छील के रख देते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ पे लगी है, और जल्दी फिर आराम भी नहीं आता। परिंदे भी आना शुरू हो गए रोजी रोटी के लिए। जैसे अल्लाह ताला ने सबके साथ वादा किया हुआ है रिज़्क़ का। अभी ये देख के सुबह सुबह आते हैं, यहाँ से मछलियाँ पकड़ेंगे, खाएंगे सारा दिन और चुप करके चले जाएंगे। और ये बहुत अच्छी एग्जांपल है कि ये जो परिंदे हैं, ये इनका जो तवक्कल है अल्लाह पे वो बहुत बहुत पक्का है। सुबह से उठते हैं, उठ के जाते हैं, सारा दिन खाते हैं, जितने अगले दिन के लिए इनको टेंशन ही नहीं होती। सुबह उठते हैं फिर जाते हैं। ये सिर्फ हम इंसान ही हैं जिनको टेंशन लगी हुई है, पैसा 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 पैसा, पैसे पीछे भाग रहे हैं, सारी उम्रें निकाल देते हैं बाहर, मतलब पैसों में बेईमानियाँ सब कुछ चलता है। बट जो तवक्कल है ना अल्लाह पे, वो मेरे ख्याल में परिंदों का ही ज़्यादा है हमसे, क्योंकि हम लोगों को तो वो रहती है ना हर टाइम, पता नहीं कल क्या बनेगा, पता नहीं कल क्या बनेगा। हालांकि अल्लाह ताला ने वादे फरमाया है कि रिज़्क़ जो ना वो मेरे ज़िम्मे है, बस कमाना कैसे वो हम लोगों पे है, हलाल कमाना है या हराम कमाना है। अगर हलाल कमाओगे तो फिर मिलता ही जाएगा, हराम कमाओगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा बट वो लिमिटेड होगा टाइम, उसके बाद फिर तंगियाँ मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। इसलिए थोड़ा कमा लो, अच्छा इज़्ज़त का कमा लो और मेहनत का कमा लो ईमानदारी से, जिसके मतलब आपकी रोज़ी में भी बरकत रहेगी, रिज़्क़ में बरकत रहेगी, आपकी औलाद में बरकत, आपकी औलाद फर्माबरदार रहेगी आपकी, अगर उनको हलाल खिलाएंगे। अगर खुदा न खास्ता उनको चोरी का बेईमानी का पैसा खिलाओगे तो वो भी आपकी मतलब फर्माबरदार नहीं रहेगी, बरकत नहीं रहेगी, तो वो फिर चीज़ें उल्टा हो जाएंगी। तो बेहतर है थोड़ा कमा लो, अच्छा कमा लो। और बेस्ट एग्जांपल है ये, अगर आप देखें ये परिंदे, ये कीड़े मकोड़े, ये चीज़ें, इनका बाप, इनके माँ बाप इनको कोई जायदाद नहीं दे के जाते हैं, क्योंकि वो आपको पता ही है इनकी क्या लाइफ है, कहीं पे भी घोंसला बनाते हैं और मतलब रह लेते हैं, जंगलों में, सहराओं में, कोई टेंशन नहीं होती इनको, तो उनके पास कोई जायदाद नहीं, इसलिए इनका तवक्कल अल्लाह पे है। और बस हम इंसान लोग हैं जो इस चीज़ पे के पीछे भाग रहे हैं। खैर ये तो टॉपिक जो है ना वो किसी और दिन भी इंशाल्लाह करेंगे डिस्कस। अभी फ़िलहाल हम अपनी फ़िशिंग पे ध्यान दें। ये दोबारा से रहा रेडी कर रहा है, श्रिम्प के टुकड़े कर रहा है, तो देखते हैं क्या करता है। अभी एक तो पकड़ी गई है बेचारी, हमारे जाल में फंस गई है, अभी देखते हैं कि दूसरी कब आती है। अगर ज़्यादा बड़ी फिशिंग पकड़ी हुई तो बोट लेके अंदर जाना पड़ता है, और उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगी।
लाइसेंस हो तो फिर आपको मसला ही नहीं है, मतलब फिश आप जो है ना किसी भी वो इधर रेंट पे मिलती हैं लेके जा सकते हैं। अंदर जाके भी ऐसे लगाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी फिशीज आ जाएंगी, बट उसके लिए आपको चाहिए होगा लाइसेंस। अगर लाइसेंस नहीं है तो इनके जो कोस्ट गार्ड वाले हैं पकड़ लेंगे आपको और फाइन भी होगा और फिर जेल में भी भेजेंगे, ज़िल्लत ख्वारी होगी। उससे बेहतर यही है कि फिर चुप करके मार्केट लाओ फिश और खा लो, या ऐसे थोड़े से पंगे चिंगे ले लो, ये बेस्ट है। हम्म नो Shimara, नो 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 Shimara, थ्रो देयर। थ्रो देयर। अब आगे वैसे ना बड़ी वो कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि जब वो लहर ऐसे ऐसे होती है ना तो वेट जो है ना वैसा वो बंदे को खींचता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे फिश आ गई है, और असल में होता ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये देखें बेचारी फिश 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 हमारी फिश ये देखें पानी के अंदर बड़े आराम से वो देखें। ट्राई कर रही है बेचारी और अब कहाँ जाएगी वो देखें, तैर रही अंदर। अब तो Shimara तो मैं खाएगा बस। Shimara टाइम टेकिंग प्रोसेस। हाँ, फिशिंग करना भी जो है ना मतलब सब्र से आना चाहिए, फिर सारे काम छोड़ के सब्र से आराम से बैठ के फिर करें फिशिंग, फिर ही मज़ा। अब ये देखें बोटिंग गाइस आ गए, फिर बोटिंग कर रहे हैं, वापस मुड़ के जो पहले गए थे। ये देखें ये अच्छा, और इसका भी लाइसेंस होता है, ये चला रहे हैं ना, इसका प्रॉपर लाइसेंस है, नंबर प्लेट है और इसकी ट्रेनिंग है, ठीक है। इसका लाइसेंस लेना पड़ता है कि हाँ भी हमें चलानी आती है नहीं, क्योंकि ये चलाने को आसान लग रही है, बहुत आसान है, बट ये आसान होती नहीं है। तो ये पिछले दिनों में यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था इन्हीं का, ये आपस में टकरा गए थे। बाद अब होता है कि वो ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो आपस में टकरा जाते हैं, तो ये आपस में बेचारे टकरा गए थे और आई थिंक किसी का की वो डेथ भी हो गई थी, वो मतलब पानी में डूब गया था। उसके बाद लाइफ वो जैकेट नहीं थी, ये क्या सीन था, कुछ हुआ था तो उसकी डेथ हो गई थी। ये एक्सीडेंट इधर होते रहते हैं ऐसे। Shimara Shimara बेचारा कंफ्यूज है आज कि पहले तो मैं इतनी पकड़ दूँ, आज क्या हो रहा है, शायद मैं आया हूँ उससे कंफ्यूज हो गया। ये Shimara हमने कंपनी में इसको हायर किया हुआ है। ये जो हमारे प्रोजेक्ट हैं सारे, उनकी मेंटेनेंस रिलेटेड इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग और ये चीज़ें जो होती हैं सारी यही देखता है। तो ये डायरेक्टली मेरे अंडर है, मेरे अंडर काम करता है। तो बाद दफ़ा जो होता है फिर वो थोड़ा बंदा घबरा जाता है किसी नहीं रह साथ है। हालांकि ये बड़ी फ़िशिंग करता है अक्सर औकात, मतलब ये छुट्टी वाले दिन की फ़िशिंग पे गया होता है, तो ये लोग खाते बहुत हैं, ये अक्सर गया होता है। तो आज पता नहीं इसको क्या हुआ है, या शायद किस्मत साथ नहीं देती, तो शिकार हाथ लगना भी किस्मत की बात है। अभी वो कुछ बंगाली लोग, ये देखें वो सामने, वो अंदर जाके फ़िशिंग कर रहे हैं, वो अंदर शायद जाल फेंका हुआ उन्होंने, क्या है कि वहाँ पे इतना डीप नहीं है ना, समुद्र किनारे के साथ साथ है, तो वो उधर जाके कर रहे हैं फ़िशिंग। अभी हम दोबारा से फेंकने लगे हैं, देखिए क्या बनता है, कुछ आता है या नहीं। नो Shimara, हाँ। Now this time I will throw, okay? I will throw it. And I hope I will catch one fish. Yes. और ये फेंकना भी बड़ी टेक्निक है, ये जो जब ऐसे फेंकते हैं ना बड़ी टेक्निक है। पहले हमने जब स्टार्ट की थी ना, मैं दोस्त ने ऐसे फेंकी और दूसरे के जो है ना वो ट्रोज़र में फंस गई, और ये जो कांटा जो होता है ना, ये खुदा न खासा अगर आपकी स्किन में चला जाए ना तो निकालना बहुत मुश्किल है, ये आप खुद नहीं भी इसको निकाल सकते। निकालेंगे तो आपके वो जो है ना वो डैमेज करेगा, इसको फिर स्पेशल जाना पड़ता है हॉस्पिटल, वो फिर काट के वहाँ से निकालते हैं।
तो जब कभी भी फिशिंग के लिए जाओ तो इस चीज़ का ख्याल रखो, आपको या तो उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए या फिर क्या बोलते हैं कि आप अकेले हो और आपको पता हो कि मैं अगर फेंक रहा हूँ तो मेरे आसपास कोई नहीं है। तो जब आप इसको पीछे जाके ऐसे फेंकते हैं ना, तो इसका जो कांटा होता है ना, ये 2-3 कांटे होते हैं और 2-3 में से एक भी फंस गया ना, फिर आपकी बस है, वो फिर काट के निकालना पड़ेगा। हाँ, अभी देखिए जी, आज फ्राइडे का दिन है और धूप ने जो ना वो अपना आप दिखाना शुरू कर दी है। ये है सामने मनामा गुदेबी एरिया और वो फेर एरिया, ठीक है। लोग अपने अपनी रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं। हाँ हमारा स्टिल नो हाँ आई विल कम एंड कैच कम हियर। तो जब भी मैं फेंकने लगा हूँ, देखते मेरी किस्मत क्या कहती है। शमारा is the log? Yeah. This is log? Yeah, need to kick it. Yeah. Like this? Yeah. Yeah. And Yeah. I know little bit. I will देखिए देखिए क्या आता है, धोखा होता है ये आ जाती है। Stuck. Stuck. Okay. लो जी, मेरी कुंडी गई है फंस, वो भी पत्थरों में। मैं क्या करूँगी, मैं ट्राई करता हूँ ये निकालने की। हमारा वाट We can. लो जी, मुझसे गया फंस गए, अभी शुमारा आएगा। शुमारा काम, ये भी मसला है भाई यहाँ पे। ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, इनके अंदर जो है ना वो फिर ये देखिए अब कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, चेक करें कि इसके अंदर भी बाधा वेट चला गया, फिर नहीं बाहर आने लगा। आप जो मर्जी कर लें, फिर वेट साहब जो है ना फिर उधर ही है। ये या तो किस्मत से निकल आएगा या फिर अक्सर क्या होता है कि फिर ये इसको काटना पड़ता है। और ये आई थिंक कट गया। हाँ, वो जो अंदर फंस के कट गए। चल नो कट गया, दोबारा बांधो। और अभी कट के जो है ना वो नीचे चला गया है। ये अक्सर हो जाता है क्योंकि ये जो पत्थर है ना, ये लग रहा है यहाँ पे है, बट वो वहाँ से शुरू होते हैं। ये इसकी बेस बना के इसको फिर वो जो ना पानी को रोकते हैं। तो अभी जो वेट भी टूट गया और वो जो कांटे थे वो भी अंदर आ गया। मेरा कारनामा ये था, मछली पकड़ते पकड़ते जो है ना मैंने वो कुंडी ही जो है ना वो तोड़ दी है। आई थिंक अभी चलना भी मुश्किल है। ये देखिए कि इधर भी खिल रहा है, कहीं अंदर ही ना चला जाऊं। अभी दोबारा से बांधेंगे और फिर फेंकेंगे, और तब तक के लिए जो है ना थोड़ा मैं अभी रेस्ट कर लूँ। जी अभी हमारे बंदे ने लोकेशन थोड़ी चेंज की है, क्योंकि पहले था कि वो वहाँ पे फेंकते तो इधर आके फंस जाता था वेट। अभी यहाँ से फेंकते तो वेट उधर को जाएगा, उस साइड को दूर, फिर वहाँ पे वो जो ना मतलब ऐसे पत्थरों में अटकने का जो है ना फंसने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होता है नई लोकेशन पे। कोई बात दफ़ा अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही एक जगह पे, तो आप अपनी लोकेशन चेंज करें और फिर ट्राई करें। देखते हैं अभी क्या करके यहाँ पे करके क्या मिलता है। अभी धूप भी तेज़ हो रही है और गर्मी भी लगना शुरू हो गई है, क्योंकि जुम्मा है और जुम्मे के दिन गर्मी जो है ना फिर बताती है अपना आप मैं हूँ। और ये जिन पत्थरों पे मैं बैठा हूँ इनके अंदर भी बहुत कुछ होता है, बैठते हुए भी डर लगता है। ये देखिए, चेक करें
इनके अंदर भी बहुत कुछ है और स्पेशली चूहे बहुत होते हैं इसके अंदर। इतने मोटे मोटे पले होते हैं कि बिल्ली भी छोटी लगती है उनके सामने बाज़ दफ़ा। हाँ हमारा गॉट समथिंग नो। लगता है आज मछलियाँ जो ना वो छुट्टी पे हैं। ये एक आध बेचारी को ओवर टाइम लगाने आ गई थी ये के पास है वो बेचारा खुद भी परेशान है होकर है। हमारा कैच जेली फिश कैच इट टुडे। हाँ देयर वन स्मॉल वन। जेली फिश बहुत ज़्यादा छोटी छोटी। खैर आई थिंक यहाँ पे तो इनको नहीं खाते। चाइना में लगता है इनको भी रगड़े जाते हैं, वो इनको भी खा जाते हैं। चाइनीज़ तो आपको पता ही है, फिर वो किसी चीज़ को नहीं छोड़ते। यहाँ पे एक एरिया है, आइलैंड है एक्चुअली वो, दुरुतल बहरैन। और इन्होंने लाइक जैसे वो एक पाम ट्री होता है ना, जो खजूर के कह लें कि वो पत्ता होता है पूरा ऐसे लंबा, पे छोटे छोटे ऐसे ऐसे उसके पत्ते होते हैं, तो उस तरह उन्होंने उस शेप में बनाया हुआ है। अगर आप गूगल मैप पे जाकर सर्च करेंगे ना तब देखो ऊपर से ऐसे लगे जैसे एक पत्ता पड़ा हुआ है, और 2-3 फेज उन्होंने बनाए हुए हैं। वहाँ पे बहुत फिशीज है क्योंकि वो डीप एरिया में जाके बना हुआ है। और वो सऊदी ब्रिज मतलब सऊदीया की साइड पे है, कतर और सऊदीया वाली साइड पे। तो वहाँ पे फ़िशिंग घर वाले मतलब ऐसे घर बने कि एक साइड वो समंदर में है, दूसरी साइड उनका मतलब वो जो रोड वाली एक्सेस है, तो वो अपने दूसरी साइड पे बैठते हैं जाके और फ़िशिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे फ़िशिंग बड़ी मतलब मज़ा आता है वहाँ पे फ़िशिंग करने को। मैंने एक 4 साल पहले जो ना उधर एक प्रोडक्ट मिला था, तो उधर तब देखते होते थे मतलब ऐसे खड़े हो सामने नज़र आती होती थी मछलियाँ, बट अलाउ नहीं था आम बंदे को पकड़ने के लिए। जिनका घर था उधर वही पकड़ सकती हैं उसको। तो वहाँ पे ये जेली फिश बहुत ज़्यादा आती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मतलब मेन एरिया है, मेन वो मतलब समंदर है। तो वहाँ से ऐसे कह लें कि जैसे वो वाइट 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 ही नज़र आता था सारा। और ये मतलब ख़तरनाक भी है। अभी ये नहीं पता कि सारी होती हैं, ये इनकी कोई एक नस्ल ऐसी है जो आपके वो पाँव को या बॉडी को छू जाए तो बहुत बुरा मतलब वो रिएक्शन होता है उसका। इसलिए वो स्पेशल एडवाइज़री जो है ना यहाँ पे इशू होती है जब ये मौसम आता है ना, तो बताया जाता है कि फ़िशीज़ जेली फिशीज़ हैं तो अवॉइड ही करें समंदर में जाने से। देखें अल्लाह ताला ने कैसे कैसी चीज़ें बनाई हुई हैं इतनी, और ये बड़ी वज़नी होती है। मैंने इसको उठाया था, ये बड़ी वज़नी होती है, मतलब देखने को हल्की सी लगती है, बहुत वज़नी होती है। ये कुछ मतलब छोटी छोटी जो बड़ी होती है वो कमो बेच भी 3-4 kg की होती है। अगेन स्टक। तो जी हमारा कांटा फिर फंस गया। मुझे नहीं लगता कि आज फिशिंग होगी। एक ही पकड़ी बेचारी, मुझे लगता है जाते तो उसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। चलें देखते हैं किस्मत। खैर ये भी एक कह लें कि मतलब जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, जैसे फुटबॉल खेलते हैं, ये भी मतलब एक तरह की खेल भी है और मतलब एक मशगला भी है लोगों का। आना मतलब फ्री टाइम है, फ़िशिंग में शुरू कर दिया है कि मज़ीनी तौर पे थोड़ा सुकून समंदर पे बैठते हैं ना, जब इसकी लहरें आप बार बार देखें तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो स्ट्रेस आपका जो है रिलीज़ होता रहता है। अभी जो है वो यही समझ लें आज कि चलो हम आए, थोड़ा एंजॉय हो गया। तो अभी वापस जाते हूँ, वापस जाके तो फिर दूसरी जो रूटीन है खाना शाना ये चीज़ें ये स्टार्ट करते हैं। और अभी गर्मी भी देखें पसीना आना शुरू हो गया, गर्मी जो है ना वो बढ़ गई है अभी। चलो जी अभी हुआ ये कि और फिश कोई भी हाथी है, ये बेचारी एक ही लगी थी, तो हमने सोचा कि सीख को भी आज़ाद ही कर दें, बेहतर है। ठीक है, क्योंकि ये बेचारी का क्या करेंगे, इतनी सी तो है ये, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं ट्राई करता हूँ इसको पकड़ने की, वैसे बड़ा अजीब सा लगता है पकड़ना। ये देखें कितनी प्यारी सी है, छोटी सी है। इसको क्या करेंगे, अब यही करेंगे, इसको वापस छोड़ देते हैं। चलो अपने अम्मी अब्बू के पास चली जाएगी। ओके चले भाई। और मेक श्योर करें कि जब भी फ़िशिंग के लिए ऐसी चीज़ें पानी में मत फेंकें। ये भी कुछ लोगों ने ये रस्सियाँ वगैरह फेंकी हुई हैं, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो अभी हमारा प्लान ये है कि नेक्स्ट टाइम
नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम हम एक और एरिया है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे लाइव समंदर है, डीप है, वहाँ पे फिशिंग बहुत अच्छी होती है और वहाँ पे चलेंगे। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, आए हैं, मज़ा आया इस पर, मतलब इधर बैठने का, एक तो फ्रेश एयर और लाइक हर चीज़ मिली और शुक्र अल्लाह का ठीक है। और अभी चलते हैं घर और जाके अपने दूसरे काम करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे इस छोटे से व्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स भी करें कि कहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक्स की है जिसकी वजह से फिशिंग कामयाब नहीं हो सके, तो कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।